मैं जॉन हूं और मैं एक पुलिस वाला हूं। अपने सेवा काल में मैंने अपहरण, डकैती, हत्या और न जाने क्या क्या मामले निपटाए हैं, लेकिन इस घर में घुसपैठ के मामले ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया था। एलेना एक छोटे कस्बे की कामकाजी महिला थी। वो एक अच्छी नौकरी पाने के लिए शहर आई थी। उसने अंततः एक बड़ी मैगजीन कंपनी में संपादक के रूप में नौकरी हासिल की। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। एक नई नौकरी, एक अच्छा अपार्टमेंट और रहने के लिए एक अच्छा शहर। हालांकि शहर में उसके सुचारू जीवन के कुछ महीनों में चीजें खराब होनी शुरू हो गई थी। एक रात वो शाम करीब 8 बजे अपनी नौकरी से लौट रही थी। ये मैगजीन के लिए व्यस्त समय था, इसलिए एलेना को इतनी देर हो गई। जब वो अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ी हुई तो उसने देखा कि सामने का दरवाजा खुला हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसने गलती से अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया है और बिना कुछ सोचे समझे अपने घर में प्रवेश कर गई। अगले दिन जब वो काम से घर लौटी तो दरवाजा एक बार फिर खुला था। हालांकि इस बार एलेना जानती थी कि उसने दरवाजा ठीक से बंद कर दिया था। उसने इस बार भी इसे 2 बार चेक किया था। तो जब इस बार दरवाजा खुला मिला तो उसने सोचा कि शायद ताला खराब हो गया हो। उसने तुरंत एक ताला बनाने वाले को बुलाया और ताला बनाने वाले ने पुष्टि की कि ताला बिल्कुल ठीक है। एलेना ने सोचा कि शायद ये उसका मकान मालिक है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका मकान मालिक पिछले 3 हफ्तों से यूरोप का दौरा कर रहा है। लगभग सोने का समय हो गया था और एलेना ने दरवाजे के बारे में चिंता किए बिना सोने का फैसला किया। अगले दिन जब वो काम से लौटी तो दरवाजा बंद था। उसने सोचा कि पिछले 2 दिनों से शायद वो ही गलती से दरवाजा खुला छोड़ रही थी। ये वीकेंड था, इसलिए एलेना ने आराम करने और 2 दिन अपने अपार्टमेंट में सफाई करने और किताबें पढ़ने में बिताने का फैसला किया। सोमवार को जब वो काम से लौटी तो मेन दरवाजा फिर से खुला था। संयोग होना असंभव था, इसलिए वो अंदर गई और जांच की कि कहीं कुछ गायब तो नहीं है। लेकिन सब कुछ वहीं था जहां उसे होना था। उसका सारा कीमती सामान उसकी अलमारी में सुरक्षित था और बाकी सामान भी ठीक लग रहा था। एलेना ने फैसला किया कि अगर उसने एक और बार दरवाजा खुला पाया तो वो अपने घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगवा देगी। दूसरे दिन जब वो काम से लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर जाने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस खुले दरवाजे को बंद किया और एक छोटा होम कैमरा खरीदने के लिए सीधे मॉल चली गई। उस रात उसने अपनी नींद का बलिदान किया और मेन दरवाजे के सामने एक टेबल पर कैमरा लगा दिया। वो मामले की जड़ तक जाना चाहती थी। कैमरा काफी बेसिक था। ये दिन भर सिर्फ दरवाजे को रिकॉर्ड करता था। वो पुलिस को इस घटना की सूचना देने के बारे में श्योर नहीं थी, क्योंकि उसके घर में कुछ भी गायब नहीं था। ये डकैती नहीं थी। उसने सोचा कि पुलिस उसे सुझाव देगी कि वो दरवाजा ठीक से बंद करे या ज्यादा से ज्यादा ताले बदल ले और अलार्म सिस्टम लगा दे। अगले दिन जब एलेना काम से लौटी तो सामने का दरवाजा एक बार फिर खुला था। अब वो घबरा गई और धीरे धीरे अपने घर में दाखिल हुई। जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, वहां हमेशा की तरह कुछ भी गायब नहीं था। उसने अपना लैपटॉप उठाया और धीरे धीरे अपने घर से निकल गई। वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के पीछे पार्क में बैठ गई और फुटेज देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे तक फुटेज में कोई बदलाव नहीं आया। इसमें उसके सामने का दरवाजा दिख रहा था जो मजबूती से बंद था। फिर लगभग 5 बजे उसके लौटने से 1 घंटे पहले दरवाजा अपने आप खुल गया और एक लंबे दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने प्रवेश किया, जो उसके लिविंग रूम में लगभग 10 मिनट तक खड़ा रहा और फिर कैमरे की नजरों से हटकर किचन की ओर चला गया। एलेना घबरा गई और उसने पुलिस को फोन किया। मैं साइट पर पहुंचने वाले पहले अधिकारियों में से एक था। हमने सुनिश्चित किया कि उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग के आसपास का क्षेत्र सुरक्षित रहे। हमें इस आदमी का कोई निशान नहीं मिला जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वो उसके अपार्टमेंट में घुस गया था। मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने एलेना से कहा कि मैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर समय उसके दरवाजे के सामने तैनात रहूंगा और उसे अपने अपार्टमेंट में जाना चाहिए, दरवाजा बंद करना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। एलेना के अंदर आने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसे लगा कि उसे फुटेज को एक बार फिर देखना चाहिए। तभी मैंने अपने जीवन की अब तक की सबसे तेज चीख सुनी थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए उसका इंतजार नहीं किया। मैंने बस उसे लात मारी और अपनी बंदूक के साथ उसके बेडरूम की ओर भागा। एक बार जब मैं बेडरूम में था तो मैंने बिना कुछ सोचे बस अपनी बंदूक निकाल दी। बैम बैम, गोली की गूंज पूरे कमरे में गूंज गई और मेरे पैर के पास खून का तालाब बनने लगा। कुछ क्षण पहले जब एलेना फुटेज को फिर से देख रही थी तो उसने महसूस किया कि उसने फुटेज को अंत तक नहीं देखा था। उसने आदमी को अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करते देखा था, लेकिन उसने कभी उसे बाहर जाते नहीं देखा।
तभी उसने अपने पैरों पर किसी की सांस को महसूस किया जो बिस्तर के नीचे लटक रहे थे। जैसे ही उसे समझ आया कि घुसपैठिया अभी भी उसके अपार्टमेंट में है, तो वो तुरंत चीख पड़ी। दरअसल वो उसके बिस्तर के नीचे ही था। तभी मैं वहां पहुंचा। वो आदमी नीचे से उठ गया था और एलिना पर हमला करने ही वाला था कि मैंने उसे गोली मार दी। उसके हाथ में तेज धार वाला रसोई का चाकू और एक कैमरा था। मैंने बैकअप के लिए फोन किया और बाकी पुलिस वाले जल्द ही आ गए। मुझे मेरी बहादुरी और पदोन्नति के लिए सम्मानित किया गया। मैं खुश था कि एलेना सुरक्षित थी। हालांकि मैंने उस आदमी पर कुछ खोजबीन की और पाया कि वो अक्सर लोगों के अपार्टमेंट में घुस जाता था और उन्हें मार डालता था। उसे कुछ साल पहले ब्रेक इन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उसने कुछ समय जेल में भी बिताया था। कुल मिलाकर मैं खुश था कि अब उस आदमी से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये बात सोचकर मैं अभी भी विचलित हो जाता कि एलेना अपने अपार्टमेंट में अकेली नहीं थी। वो आदमी शायद कुछ दिनों से उसके अपार्टमेंट में आ जा रहा था और हर रात जब वो बिस्तर पर सोती थी, वो आदमी चाकू और अपने कैमरे के साथ वहीं होता था, हत्या करते हुए और अपने अगले शिकार को मरते हुए रिकॉर्ड करने के लिए तैयार।